वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मोहसिन बेग की। इस वक्त डॉक्टर साहब हैं, कोई एबटाबाद से कॉलर है हमारे। जी एबटाबाद, अस्सलाम वालेकुम। जी। ये सुबह शाम हम तो सुन सुन के पागल हो गए हैं कि इस कौम के साथ क्या हो रहा। खुदारा कोई प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव काम करे। ये जो हमारे लीडर हैं, कोई कस्में खा रहे हैं, कोई वादे कर रहे हैं, कौम सारी सैको होगी और स्ट्रेस टेंशन का शिकार होगी। आप खुदा के लिए ऐसे काम करवाएं जो इस तरह के लोगों को रोजी रोटी मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आई सल्यूट यू, आपने बड़ी दर्दमंदाना अपील की है। क्या ये सही नहीं है कि हम सारे मिलकर अपने लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करें कि अपने डिफरेंसेस को छोड़ दें प्लीज जरा थोड़ी देर के लिए, और पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ कर लें? देखिए, हर बंदा यही क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान को बचाना है, लेकिन उसका नुक्ता नजर बचाने का डिफरेंट है। ठीक है, अब आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा बंदा रियली पाकिस्तान का दर्द रखता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। कहने को तो सारे लीडर्स आए, पाकिस्तान की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, इस मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे का एक ज़ाविया डिफरेंट है। तो हम तो कह कह के थक गए, लिख लिख के थक गए। मुबश्शिर साहब आपके भी सामने है, अवाम तंग है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे तो कोई लाइट दूर तक नजर नहीं आती। वो इसलिए ना आपको लाइट नहीं नजर आ रही क्योंकि आगे लोड शेडिंग हो रही है। वो भी है, तो अंधेरा तो है ही है इधर वे। मुझे अभी अताउल्लाह फारूकी साहब ने एक मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि जी आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इफ्तिखार चौधरी आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे आके अपने ऊपर लगाई हुई चार्जशीट का साबित कर दें कि वो गलत है, और तो हम उनको बरी कर देंगे और हम उनको कहेंगे कि वापस चीफ जस्टिस बन जाएं। लेकिन एक ऐसा आदमी है कि ये भी नहीं मानता कि इसने गलत काम किया, उसकी माफी भी नहीं मांगता, दरकिनार बल्कि वो कोई उसके जवाब देना नहीं पसंद करता। 17 करोड़ आदमियों के मुंह पे रोज तमाचा मार रहा है एक शख्स और कह रहा है कर लो जो करना है, मैं तो बंदे मरवाता रहूंगा, मेरे लिए और लोग पागल होते रहेंगे और बंदे मरते रहेंगे। देखिए जी, उन्होंने आप वकला का जिक्र कर रहे थे कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे और पूदों फले वाले कैसे छुड़वा लेते हैं। आप देखें कि उनका केस जो गया वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया, वहां से कैसे टिल्ट करके उसको लार्जर बेंच में लाए और आहिस्ता आहिस्ता इतना प्रेशर डाला वकला में कि वो सारा माहौल बदल गया। जो जीरो था वो हीरो हो गया। एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल रिव्यू करेगी उसको। जब इफ्तिखार चौधरी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, क्या उन्होंने कानून को नहीं तोड़ा? बिल्कुल। देखें, जो उनका ओरिजिनली रेफरेंस फाइल किया गया वो तो डिबेट ही नहीं हुआ, वो तो ट्रायल नहीं हुआ। सिर्फ जो सुप्रीम काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच ने उनका केस सुना, वो तो उनको निकालना लीगल था या नहीं था, आया वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको निकाला या उनको सस्पेंड किया, उस पर डिबेट चलती रही। जो असल रेफरेंस था वो तो आज तक ओपन ही नहीं हुआ, उस पर ट्रायल ही नहीं हुआ। सुमेरा बीबी है कराची से। जी सुमेरा बहन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम बेटा, क्या आप बताएं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये मेरे शोर आपसे एक सवाल करना चाह रहे। हेलो, वालेकुम सलाम जी। साहब, आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। शुक्रिया सर। अब बात कर रहा हूँ कराची से। जी हेलो जी, बोलिए जी, बोलिए। साहब, एक दो सवाल मैं करना चाहूंगा जी। पहला सवाल तो ये कि हमारे यहाँ जो जागीरदारा वडेरा सिस्टम है, उस हवाले से सवाल ये होगा कि जितने भी इस वक्त असेंबलीज में मेंबर हैं, सिर्फ कराची को छोड़ के या इंटीरियर को छोड़ के थोड़ा सा, सारे लॉर्ड्स और वडेरे या जागीरदारा निजाम है। जब इस किस्म के लोग असेंबलीज में होंगे तो क्या उसमें इस किस्म की माजराई जो इस वक्त चल रही है, जो लाहौर और इंटीरियर के हवाले से, लाहौर पंजाब के हवाले से चल रही है, वो क्या दुरुस्त है? और दूसरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में जो ग्रेजुएट पब्लिक है, जो पढ़ी लिखी आवाम है, जैसे स्पेशली कराची की आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने असेंबली से जो ग्रेजुएशन फॉर्म का जो हटाया है कि ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, उस हवाले से आप मुझे तो बताएंगे कि ये सही किया है या ये गलत किया है? राइट, थैंक यू वेरी मच सर। ये पहला सवाल इसका आप जवाब देते हैं, दूसरे का मैं दूंगा। ये जागीरदारा और वडेरा सिस्टम क्या ये रिप्रेजेंट करता है अवाम को? वैसे इन्होंने तो सिर्फ कराची का हवाला दिया, लेकिन मोस्टली हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं,
उसमें सारे लोग तो जागीरदार है नहीं, और जो सिटी से लोग इलेक्ट होते हैं वो बिजनेस कम्युनिटी भी है उसमें। अभी तो बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा है, जागीरदार और इस किस्म के लोग जो हैं, जो पहले हमारी असम्बलियों में थे, वो अभी कम आने शुरू हुए, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी परमानेंट सीट्स हैं, उनको इजीली घर बैठे बैठाए इलेक्ट हो जाते हैं। वो नहीं होता उनका बेटा हो जाता है, वो नहीं होता उनकी बहू हो जाती है। तो ये सिस्टम तो गॉड नोज कब खत्म होगा। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए आज यहाँ पे लुकमान शो में और आपने बड़े तेज और तुंद सवालात के जवाबात भी दिए। चलते चलते मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं जो आपने मुझसे पूछा था बीए की डिग्री का। जब ये डिग्री की शर्त आई थी तो आपने, क्योंकि मेरी राय पूछी है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, मैं उस वक्त भी उसके खिलाफ था, आज भी मैं उसके खिलाफ हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ आप जमहूरियत में शराइत लगा के किसी को सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते। यही जमहूरियत के तकाज़े हैं कि एवरीबडी शुड हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। और मेरा तो एक थीसिस ये है कि इस मुल्क का असर जो बेड़ा गर्क है वो पढ़े लिखे लोगों ने किया है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों ने। चलते चलते एक और हमारे दोस्त ने ईमेल भेजी, बड़ी क्यूट ईमेल है और वो मैं आपको बताता चलूं कि एक दफा एक चरवाहा जो था वो अपनी बकरियों को चरा रहा था, तो वहां पे एक आदमी आया पोर्शे में, वह गाड़ी में, उसमें उतरा, उसने अरमानी का सूट पहना था, रोलेक्स की घड़ी पहनी थी और वो बाली के जूते शूते पहने हुए थे और जॉर्ज अरमानी की टाई शाई पहनी थी। उसने आके उसको कहा, उसने कहा मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे इस उसमें कितनी बकरी, और अगर मैं सही फिगर दे दूं तो क्या तुम एक बकरी मुझे दे दोगे? उसने कहा ले ले, आप जरूर बताएं। उसने कहा 1587 तुम्हारे इसमें बकरियां हैं। तो उसने चरवाहे ने कहा कि वेल डन, वेरी गुड। तो उसने कहा कि अब मैं कोई बकरी उठा लूं? उसने कहा उठा ले। उसने एक बकरी को उठा के अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा। तो जाते जाते चरवाहा ने उसको कहा कि बात यह है कि अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम क्या करते हो तो तुम मेरी बकरी मुझे वापस कर दोगे? उसने कहा कर दूंगा। उसने कहा तुम कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो? उसने कहा क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा इसलिए कि तुम जो जितनी महंगी गाड़ी और घड़ी और कपड़े पहन के तुम आए और मुझे एडवाइस कर रहे हो कि मैं अपने कारोबार में मेरी बकरियां कितनी है ये वो, तुम्हें तो कख नहीं पता बकरियों का, इसलिए तुम कंसल्टेंट बने हुए हो। और बराए मेहरबानी ये जो डिक्की में तुमने मेरा कुत्ता डाल दिया ना उठा के, इसको वापस निकाल के डालो, ये बकरी नहीं है कुत्ता है मेरा। तो मे भी अब लोग इस नतीजे पे आ गए हैं कि वाकई वो जमहूरियत क्या है जिस जमहूरियत के फल हमें मिलने हैं, जिससे, और वो अदलिया आजाद कौन सी अदलिया है जिससे हमें जो है ना वो शब रोज हमारे रोशन हो जाने हैं, और कब ये आजाद अदलिया का डोंग जो है ये खत्म हो और हम लोग अपनी जिंदगियों में दोबारा एक तरफ को गामजन हो सकें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।